गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार शकुन चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आज मेरी कक्षा बीएड प्रथम वर्ष के लिए है। आप सभी जानते हैं कि मेरा सब्जेक्ट कोड C6 है और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आप सभी जानते हैं इसके अंतर्गत हमें लिंग, विद्यालय और समाज के बारे में पढ़ना होता है और आज का विषय वस्तु है यौन शिक्षा। यह बहुत ही एक तरह से अटपटा विषय है। जैसे ही हम लोग इस प्रकार की बातें करने के लिए आगे आते हैं तो आसपास सुनने वाले लोगों में एक अजीब सी समस्या सामने आती। पता नहीं सामने वाला क्या बताएगा, क्या पढ़ाएगा, जिसको समाज में आज वर्जनाएं मानी जाती है। मतलब आप उसकी ओर बात भी नहीं कर सकते, ना उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे समाज ने, हमारे परिवार में इसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां भर दी है, जिसके बारे में आज हमारा युवा समाज इस प्रकार की बातें करने से कतराता है और हमारे जीवन में कई प्रकार की इसकी वजह से दुख भी आते हैं। कुछ लोग समझ तक नहीं पाते हैं आखिर यह है क्या, क्यों इसके बारे में बात करें और क्यों इसके बारे में बात नहीं करें। क्योंकि मैंने अभी एक कक्षा में बताया था कि हमारे दुखों का पहला कारण होता है ज्ञान का अभाव। तो ज्ञान हमें मिलना चाहिए, वह ज्ञान हर चीज के बारे में होना चाहिए। हमारे समाज की पारस्परिक प्रक्रिया, चाहे वह यौन क्रिया की ना हो, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आप सबों के बीच में जो मैंने अपने टॉपिक को लाया है वह टॉपिक है यौन शिक्षा। यौन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व को समझाएं। यौन शिक्षा से हम समझते हैं कि वैसी शिक्षा जो कि हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमारी भ्रांतियां को, यौनिक संबंधी क्रियाओं की भ्रांतियां को दूर करती हो और हमें सही मार्ग पर लाती हो, उसे यौन शिक्षा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लॉरेंस के फ्रैंक, यह एक शिक्षाविद है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने अपनी विचार को प्रस्तुत किया है कि बालक और बालिकाओं को 3 स्थितियों का सहज रूप से अनुभव करना पड़ता है। ये 3 स्थितियां होती है। मत करो, मैंने पहले ही बताया था कि जो विषय वस्तु है समाज, उसके बारे में कई प्रकार की बातें करते हैं। पहले कहते हैं मत करो, दैट मीन्स डोंट स्टेज। दूसरा करो, क्या करना चाहिए, दैट्स डू स्टेज। तीसरा करो लेकिन किस लिए, क्यों करो, व्हाई, बिकॉज स्टेज। अब सोचिए हमारा समाज क्या कहता है, करो, मत करो और क्यों करो, क्या जरूरत है ऐसा करने की। इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। मत करो की स्थिति में बालक क्रियाशील होती है। अगर हम किसी बालक को आज कह देते हैं बेटा ऐसा मत करो, तो वही क्रिया करेगा जिसे नहीं कहा गया है करने के लिए। आप ऐसा अपने जीवन में भी अनुभव किए होंगे। आपके अभिभावक जिस कार्य को करने के लिए मना करेंगे, आप उसी को कार्य करना चाहेंगे कि देखें इससे को करने से क्या होता है। यह स्थिति चलती रहती है। इसे टोका टोकी कर यह मत करो जैसी बातें निरंतर सुनने को मिलती है। इसके अंतर्गत यौनांगों की अनित कर्मणीयता भी वह इसी स्तर पर सीखता है। ये बाह्य उसके स्वरूप के अति निषेध का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरी स्थिति आती है मत करो। मत करो की स्थिति के साथ साथ करो या करना चाहिए की स्थिति भी चलती रहती है। करो की स्थिति में स्वीकृत व्यवहार के ढंग, पहनावा, स्वच्छता, स्वास्थ्य की आदतें, पुरुष तथा स्त्रियोचित व्यवहार की भाषा को सीखना
अंगों एवं प्रतीकों का सीखना सम्मिलित होता है। तीसरा आता है क्यों, किस लिए। तो क्यों इसलिए में बालक सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, दर्शन एवं जीवन दर्शन, कला, विज्ञान आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जैसे जैसे बालक बालिकाएं बड़े होते हैं, उनमें जिज्ञासाओं की उत्पत्ति के परिणाम तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमारे शारीरिक संरचना में बदलाव क्यों हो रहे हैं और बच्चे के जन्म कैसे होता है। ऐसे कई सवाल के जवाब से वो घिरे रहते हैं। यौन शिक्षा के द्वारा युवाओं को लिंग के विषय में जुड़े वैज्ञानिकतापूर्ण शिक्षा, शारीरिक संरचना, बनावट, शारीरिक संबंधी प्रक्रिया आदि के विषय में बताया जाता है। इनकी विशेषताएं क्या है? यौन शिक्षा की निम्न विशेषताएं हैं। यौन शिक्षा स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। आज इसके अभाव में हमें कई सारी हिंसात्मक घटनाएं सुनने के लिए मिलती है। यौन शिक्षा शारीरिक संरचना एवं बनावट का ज्ञान प्रदान करती है। यौन शिक्षा के द्वारा विभिन्न आयु में होने वाले शारीरिक परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करती है। यौन शिक्षा के द्वारा शारीरिक संबंधों और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी के रूप में प्रदान की जाती है। यौन जनित रोगों से बचाव की शिक्षा दी जाती है। यौन शिक्षा के द्वारा यौन जनित दुर्व्यवहार इत्यादि की रोकथाम की शिक्षा दी जाती है, जिसके अंतर्गत आज हमें महिला से दुर्व्यवहार की ज्यादा बातें सुनने के लिए मिलती है। इसका मुख्य कारण है यौन शिक्षा में अभाव। और सबसे अंतिम विशेषता है यौन शिक्षा के द्वारा बालक तथा बालिकाओं की भ्रांतियों का निराकरण। भ्रांति मतलब गलतफहमी, उसके दिमाग में कौन कौन सी गलतफहमियां चलते रहती है, इसका निराकरण किया जाता है। यौन शिक्षा की आवश्यकता। आखिर हमारे समाज में यौन शिक्षा की क्या आवश्यकता होती है और इसके महत्व के बारे में आज आप जानेंगे। यौन इच्छाएं और इनके प्रति जिज्ञासा का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में एक प्रक्रिया काम भी है, परंतु बालक तथा बालिकाओं को रूढ़िवादी समाज में यौन शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। परिणामतः वे इसे सामाजिक निषेध की वस्तु मानकर चोरी छिपे इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि गलत होता है। इसके कारण वह बहुत सारे गलतफहमी पूर्ण शिक्षा को, जानकारी को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, जो कि आगे चलकर उसके लिए शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। ऐसे में यौन शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, जो कि जिसका निरूपण निम्नवत है। उचित धारणाओं के निर्माण हेतु विकास। दूसरा, स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक। तीसरा, वयस्क पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में सहायक। चौथा, परिवार नियोजन हेतु। पांचवा, बच्चों में अंतर रखने हेतु। छठा, विपरीत लिंग के प्रति आदर की भावना हेतु। आगे का आप लोग अपना क्रम समझते जाएंगे, मैं दूसरा, तीसरा या नेक्स्ट बोल के आगे बढ़ूंगा। अश्लील साहित्य तथा क्रियाकलाप से दूरी हेतु। आगे बच्चों के पालन पोषण तथा गर्भधारण इत्यादि के विषय में जानकारी हेतु। मातृत्व मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कमी, माता और बालक के स्वस्थ विकास में सहायक। यौन रोगों से बचाव हेतु। आगे HIV, एड्स जैसी घातक बीमारियों से बचाव हेतु। लिंग तथा कामांतर के मध्य अंतर हेतु। स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु। विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रीति रिवाज के संरक्षण हेतु। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे समाज के युवा पीढ़ी को, जो व्यस्क तो हो रहे हैं लेकिन व्यस्कता की जानकारी का उन्हें अभाव है, और इस स्थिति में उन्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
इस जानकारी के अभाव के कारण वह एक तरह से रोगी होते हैं, जो कि उन अपेक्षित व्यवहारों को कर डालते हैं जो कि वो खुद नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या सिर्फ उसे करने में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा करने से कैसी प्रतिक्रिया सामने आएगी। तो आशा है कि आप लोग इस विषय को, जिसे बहुत गंभीर माना जाता है, मुझे कई बार सुनने के लिए मिला है, सर ऐसे प्रश्न जो आते हैं उसका उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा, तो बिल्कुल सहज भाव से जवाब दीजिए, इसके लिए अध्ययन कीजिए। और एक सलाह आप लोग को देना चाहता हूं कि जो भी मैंने सलाह, सुझाव या सजेशन आपको परीक्षा के लिए दिए हैं, यह काफ़ी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपका प्रयास किताबों को चुनना, पढ़ना, समझना और उसे नोट्स बनाना है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की प्रश्न अगर सामने आ जाए परीक्षा में, चाहे समाज में या अध्यापन क्रिया में, कहीं भी कोई भी आपसे सवाल कर सकता है, आप उसका समुचित ढंग से उत्तर दे सकते हैं, सामने वाले को समझाकर संतुष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा इतनी ही है। आगे इसी तरह से कक्षा मिलती रहेगी, जो कि PDF में भी रहेगी, वीडियो, ऑडियो, चाहे जैसे भी मुझे समयानुसार उपलब्ध होगा, मैं आपको आगे देता रहूँगा। धन्यवाद।